प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है एमए के हवाले से कि चूँकि आप जानते हैं 1 साल हो चुका है एमए को अनबैन किए, लेकिन अफसोस कि अभी तक हमारी जो इंतज़ामिया है उनके कानों ने जूं तक नहीं रेंगी। मतलब उनको परवाह ही नहीं है, बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है और मगर वो उनको फ़िक्र नहीं है। तो देखें, वो कहते हैं जैसा किसी के साथ करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। अब इस वजह से हालांकि यूनिवर्सिटी को चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी एचईसी के ख़िलाफ़, चूँकि यूनिवर्सिटी जो है आप भी जानते हैं तबाह बर्बाद हो रही है। अपना जो अरबों का रेवेन्यू था वो लॉस में जा रही है, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो रहा। तो अब उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने स्टाफ को पैसे दे सकें, और इसमें इसी हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी में मसले मसाइल चल रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो अल्लाह ने चाहा तो हमें कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि बहाल हो जाएगा। क्योंकि मतलब चंद दिन पहले मतलब काफ़ी एक हल्ला गुल्ला भी हुआ है यूनिवर्सिटी में, और इस हवाले से ये बात चली है कि अगर एमए बहाल हो जाएगा तो फिर मसाइल काफ़ी हद तक जो है हल हो जाएंगे। और इस हवाले से मैं जो है वो सलूट करता हूँ पंजाब लाहौर के नाज़िम ज़ैद अंसारी साहब को, चूँकि उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जमात इस्लामी का महंगाई के हवाले से धरना चल रहा है, और वो बिलों के हवाले से भी जो स्टेप ले रहे हैं वो गरीब लोगों के हवाले से ही चल रहा है। और मैंने ज़ैद अंसारी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जो हैं हमारा जो मैसेज ये है हाफ़िज़ नईम साहब को दे दें कि वो मास्टर वाला जो सिलसिला है उसको भी टच करे। अब इंतज़ामिया को अगर थोड़ा सा भी प्रेशर दिया जाएगा तो ये इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा। चूँकि अंदर से यूनिवर्सिटी के हर आदमी जो है वो कोशिश में है कि ये बहाल हो। चूँकि तबाही के दहाने यूनिवर्सिटी खड़ी है इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको टच किया है। उनके जो अल्फाज थे वो यही थे कि खुदारा जो गरीब लोग हैं उनको जो है आला तालीम से महरूम मत किया जाए। क्योंकि पहले तो ये होता था कि चंद हज़ारों में बच्चे दाखिला फ़ीस भेजते थे तो मास्टर की डिग्री ले रहे थी। अब चूँकि जो हालात बन गए हैं वो इस तरह के हो गए हैं, अगर आप 5th सेमेस्टर में भी जा रहे हैं तो उसमें भी 5th सेमेस्टर में भी 70-80 हज़ार रुपया फ़ीस है। एक तरफ तो आप फ़ीस देते हैं और दूसरी तरफ ये है आप जो है अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते, चूँकि जहाँ आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो तो आपको कभी परमिशन नहीं देंगे दाखिला लेने के लिए, तो फिर तो आपकी गई डिग्री। तो उसके अलावा उसकी बात जो दूसरी बात है, और वो बच्ची हैं जो अगर जा भी रही हैं तो इतनी फ़ीस देने के बाद फिर उनका जो आने जाने का जो खर्चा है वो कम अज़ कम जो है ना वो 1,000 30,000 तो ये जा रहा है। तो मुझे बताएं जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात जा रहे हैं तो क्या गरीब घराने के बच्चे जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? तो खुदारा मैं फिर एक दफ़ा अपनी इंतज़ामिया से हाथ बांध कर इल्ज़ाम करूँगा कि आप जो हैं किसी भी तरह हमारे गरीब बच्चों से मास्टर की डिग्री का हक़ मत छीनें। जितनी भी जल्दी हो सके हमारे बच्चों के मास्टर का जो है जो बैन लगाया हुआ है अनबैन करें, ताकि बच्चे जो है अपना अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सकें। अगर आपने ऐसा ना किया तो बद्दुआएं, और वैसे भी आपने देखा होगा जिस तरह अब आवाज़ें उठना शुरू हुई, इंशाल्लाह आवाज़ें उठेंगी और आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आप कर लेंगे तो आप अब फिर दुआएं भी मिलेंगी। तो उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकेगा एमए को अनबैन किया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।